Good morning. So, in the mathematics, we are starting with the first chapter, Fundamental of Mathematics, Part 1. तो वैसे हम यदि आईआईटी के सिलेबस को हम देखेंगे तो इस हेडिंग के साथ कोई चैप्टर नहीं है, बट इस चैप्टर में हम कई बेसिक चीज़ें जो हैं सेट थ्योरी, लॉगरिथम है ना, और जो मेथड्स ऑफ इंटरवल है ना, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद सेट्स. सेट थ्योरी जो है वो आईआईटी मेंस के सिलेबस में है, आईआईटी एडवांस के सिलेबस में नहीं है, राइट? लेकिन आईआईटी मेंस के सिलेबस में है, तो इसको आईआईटी मेंस के हिसाब से ही पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेट. A set is a well-defined collection of objects or its elements. तो सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का, राइट? वेल डिफाइंड मीन्स कि जो भी हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो एक वेल डिफाइन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ XYZ स्कूल, दैट मीन्स XYZ स्कूल में जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं वो उस सेट में आएंगे. लेकिन यदि हम ये बोले इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ XYZ स्कूल, तो ये एक वेल डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि हमको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंट, राइट? तो या तो हम पर्टिकुलरली डिफाइन करें कि द स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 75% मार्क्स इन द क्लास 11th, या स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 80% मार्क्स इन क्लास 10th, राइट? तो जब तक हम जो भी ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स हैं उसको वेल डिफाइन नहीं करें, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, इस तरह से वेल डिफाइन नहीं करें, तब तक उसको हम सेट नहीं बोलेंगे. और यदि वो वेल डिफाइन है कि भाई ये एलिमेंट्स इसमें आएंगे, दैट इज नोन एज सेट, राइट? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6, भले उसमें कितने भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, बट इट इज वेल डिफाइंड. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंबल है वो कर्ली ब्रैकेट है. फॉर एग्जाम्पल, तो ये एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, पाई, -1/2, 11, 4/7. ये एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं. पहला एलिमेंट है 1, -2, दूसरा है 4, 10, और तीसरा एलिमेंट है 6, 8. तो एलिमेंट कैसे भी हो सकते हैं ना, सीधे एक नंबर्स हो सकते हैं या फिर ऑर्डर्ड पेयर, है ना. ऑर्डर्ड पेयर 1, -2 इज अ पेयर, ये इसका एलिमेंट है. 4, 10 इट इज अ पेयर, 6, 10 इज अ पेयर. ये इसके 3 पेयर जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 3. और एग्जाम्पल देखें, सेट एक्स जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स हो गए.
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T is a vowel of English language. Right? Or we can write like this. सेट बी, इसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, इसके एलिमेंट होंगे x, जहां पे x कैसा है, नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5, जितने भी नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 5 हैं वो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसमें हम करते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख देते हैं। सो ये जो फर्स्ट 3 एग्जांपल जो आपको दिख रहे हैं, इसमें सेट जो है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा लगा के रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेकंड मेथड इज प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड। इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उसको एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में या कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ लिख देते हैं। जैसे कि ये जो लास्ट के 2 एग्जांपल हैं, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी बता दी कि इसका जो एलिमेंट्स है वो टी होगा, और टी क्या है, टी इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हमने ये समझा दिया प्रॉपर्टी की फॉर्म में कि x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, राइट। सो जो लास्ट 2 एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर मेथड, राइट। तो ये सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने का मेथड हो गया। नाउ सम डेफिनेशन और वी कैन से टाइप्स ऑफ सेट। First one is null set और empty set। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, empty, राइट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं null set। The set having no element is called null set or empty set, and it is denoted by या तो हम कर्ली ब्रैकेट शो कर देंगे, बीच में कोई एलिमेंट नहीं, दैट इज एम्प्टी सेट, या फिर एक तरीका और है और फाई। तो ये भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन है फाई। फाई का मतलब नल सेट, राइट। बट रिमेंबर, यदि आप दोनों को एक साथ यूज करेंगे इट इज नॉट अ नल सेट। तो इसको मैं ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन करते समय। यदि मैंने कर्ली ब्रैकेट बना के
ऐसे 5 लिख दिया, ये नल सेट नहीं है, इसका एक एलिमेंट हो गया 5। तो ये इस तरह से करली ब्रैकेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नल सेट और एम्प्टी सेट, एंड 5 भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों एक साथ यूज करने का मतलब ये नल सेट नहीं रहा, इसमें एक एलिमेंट हो गया 5, राइट। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सिंगलटन और यूनिट सेट। तो जैसा कि इसका नाम लिखा है सिंगल यूनिट, ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन बोलते हैं। सिंगलटन और यूनिट सेट, जैसे फॉर एग्जांपल सेट एक्स जिसका एक ही एलिमेंट है 3, इट इज कॉल्ड सिंगलटन। और ये जो अपने ऊपर जो दिखा था ये 5, ये नल सेट नहीं है, इट इज सिंगलटन, क्योंकि इसका एक एलिमेंट है 5, राइट। और we can represent like this, ये एक प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रखा है सेट ए, इसका एलिमेंट क्या है एक्स कॉमा वाई, राइट। एक्स वाई दोनों रियल नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर और बीच में लगा हुआ है प्लस, तो 0 जब भी हो सकता है जब x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 हो जाए। तो यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 1,3, राइट, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। तो ये भी एक सिंगलटन का एग्जाम्पल हो गया। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, फाइनाइट सेट। तो जैसा इसके नाम में वर्ड आ रहा है फाइनाइट, तो यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो उस सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट मीन्स काउंटेबल। The set having finite, that is countable, number of elements is called finite set. Right? तो ये जो previous examples हैं ये भी finite set के example है। Null set is also a finite set, right? इसके जो number of elements हम count कर सकते हैं, number of elements are 0। ये set X ये भी एक finite set है ना, इसमें number of elements कितने हैं 1 count कर सकते हैं हम, राइट। और सेट बी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उस सेट को बोलते हैं हम फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से रिलेटेड एक टर्म और है, उसको भी अभी यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ये फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन है,
the number of elements of a finite set is called its cardinal number or order of the set. Right? और यूजुअली इसको cardinal number of finite set A is denoted by n ब्रैकेट ए। तो n ब्रैकेट ए ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए का कार्डिनल नंबर, और ये जो टर्म है कार्डिनल नंबर या ऑर्डर, ये केवल फाइनाइट सेट के लिए ही डिफाइन है। राइट? तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स देखे थे, तो इसमें हम देखें तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? 0। तो नल सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 0। ये जो एग्जांपल है इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 3। सिंबॉलिकली मैं लिख दूंगा एन एक्स इक्वल टू 3, सॉरी 1, 3 तो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1। इसमें भी केवल एक एलिमेंट है, इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 1। इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर हो गया 4। राइट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट इज नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज infinite set। तो जैसा इसके नाम में आ रहा है इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इनफाइनाइट, है ना? If the number of elements in the set is infinite, then such set is known as infinite set। Right? So for example, set of natural number, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5 कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट। तो इस सेट को बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट, है ना? और सेट ऑफ होल नंबर, तो इसमें 0 और इंक्लूड हो जाता है। ये भी कैसा एग्जांपल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम z, है ना, या फिर i से डिनोट करते हैं। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे इंटीजर आ जाते हैं। These are the examples of infinite sets। उसके बाद दो टर्म्स हैं, वन टर्म इज इक्वल सेट्स एंड देन इक्विवेलेंट सेट। So two sets are said to be equal sets if they are identical, and in terms of definition we can write like this:
two sets A and B are said to be equal sets if every element of A belongs to B, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है belongs to, and every element of B belongs to A. That means A का हर एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एलिमेंट A में होना चाहिए. That means वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं. And in such case we write A equal to B. राइट. एक टर्म है इक्विवेलेंट सेट्स. यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में सेम हो, भले ही वो आइडेंटिकल हो या नहीं हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सेम है तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स. राइट. यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी में सेम है तो उसको हम बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट्स. फॉर एग्जांपल ए को तो ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और बी को ले लेता हूं मैं -1 2 4 6. सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना. ए और बी आइडेंटिकल सेट नहीं है क्योंकि इसकी डेफिनेशन में तो आता है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए. ऐसा नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम है. देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स. Right? Now next definition is subset and superset. If every element of A belongs to B, then A is said to be a subset of B. Also, B is said to be a superset of A. एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी. ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, है ना. इक्वल सेट में तो दोनों कंडीशन थी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए. ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो तो हम बोलते हैं इक्वल सेट्स. इसमें सिर्फ कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी. ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए, दैट्स ऑल. तो हम बोलते हैं ए को ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट
A subset B, right? A is a subset of B. For example, A is 2 3 5, suppose A के 3 एलिमेंट है 2 3 5 and B is 1 2 3 4 5 6 7. So A का जो हर एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है, तो A is a subset of B and B is a superset of A, right? फिर इसी में एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल और देखेंगे. प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and A is not equal to B, A जो है B का सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन A और B इक्वल ना हो, then A is said to be a proper subset of B. राइट? A जो है B का सबसेट तो हो, लेकिन A और B सेम नहीं हो. कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सबसेट्स के. राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ A, और A के दो एलिमेंट है अल्फा कॉमा बीटा. तो इसके जितने भी सबसेट्स हैं वो हमको लिखने हैं. तो जो डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ A मस्ट बिलोंग्स टू B, तो नल सेट तो एक सबसेट आएगा ही आएगा. राइट? क्योंकि नल सेट जो है इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ A शुड बिलोंग्स टू B ऑल्सो. तो ये जो नल सेट है इसका हर एलिमेंट इसका एलिमेंट है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब एक सिंगल एलिमेंट के संग सबसेट लिखें, तो अल्फा बीटा. तो ये दो एलिमेंट्स, दो सेट्स ऐसे हैं जो सिंगल एलिमेंट के साथ हैं. ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है अल्फा, ये भी ए का सबसेट हो गया, और ये एक सेट है जिसका एलिमेंट है बीटा, ये भी इसका सबसेट हो गया. एंड फाइनली दो एलिमेंट के संग, तो एक कंप्लीट सेट अपन ने अल्फा बीटा लिख दिया, ये भी इसका एक सबसेट है. राइट? और जहां तक सुपर सेट की बात है, ए इन सबका सुपर सेट हो गया, और ये पहले तीन एग्जांपल ये इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, और ये चारों के जो अपने चारों के चारों ये हैं, ऑल आर सबसेट्स ऑफ ए. राइट? एक और एग्जांपल देखते हैं. Write all the subset of X, A, B and C. अगेन सबसे पहले शुरुआत करते हैं नल सेट से. तो नल सेट तो डेफिनेटली सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि नल सेट सबसेट की डेफिनेशन को फुलफिल करता है. इसका हर एलिमेंट X का भी एलिमेंट है. फिर हम लेते हैं सिंगल एलिमेंट के संग जो सबसेट पॉसिबल है वो. तो एक तो हमने सेट ले लिया जिसका एलिमेंट है A, वो इसका सबसेट हो गया. एक सेट ले लिया जिसका एलिमेंट है B, वो भी इसका सबसेट हो गया. और एक सेट ले लिया जिसका एलिमेंट है C, वो भी इसका सबसेट हो गया. तो ये तीन सबसेट हो गए सिंगल एलिमेंट के संग. अब लेते हैं दो एलिमेंट के संग.
तो या तो ए और बी लेंगे, या बी और सी लेंगे, या सी और ए लेंगे। तो ए कॉमा बी एक सेट है जिसके दो एलिमेंट है, ए कॉमा ए और बी, ये इसका सबसेट हो गया। ऐसे बी और सी को लेंगे, ये एक सेट है जो कि इसका एक सबसेट हो गया एक्स का, और सी और ए के संग, सी और ए लिखें या ए और सी लिखें, बात एक ही है। तो ये दो एलिमेंट के संग इसके सबसेट पॉसिबल हो गए। एंड फाइनली तीनों को लेंगे तो एक सबसेट ये भी आएगा, राइट। तो ये 8 जो है इसके सबसेट पॉसिबल हो गए। इसमें से जो फर्स्ट 7 है, लास्ट को छोड़ दें, दीज आर द प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन में है कि ये इक्वल नहीं होने चाहिए, तो बस ये लास्ट वाले में इक्वल हो रहे हैं, बाकी किसी केस में इक्वल नहीं है। अब नंबर ऑफ सबसेट से रिलेटेड एक रिजल्ट भी लिख लेते हैं। जब 2 एलिमेंट थे तो 4 सबसेट पॉसिबल थे, जब 3 एलिमेंट है तो 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो इन जनरल हम लिखेंगे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट p है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए ये हो जाएंगे 2 की पावर p, राइट। अभी तो हमने केवल ऑब्जर्वेशन से लिख दिया, इसका प्रूफ जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में हम सीख लेंगे। बस अभी तो एक रिजल्ट हमने, अभी जो ऑब्जर्वेशन थी कि जब 2 था, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे तो 4 सबसेट पॉसिबल थे, 3 थे तो 8 सबसेट पॉसिबल है। इसी प्रकार 4 का एग्जांपल लेंगे तो 16 सबसेट पॉसिबल हो जाएंगे। तो इन जनरल 2 रेज़ टू पावर p, और यदि हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 1 हटा देंगे। क्योंकि एक ही सबसेट होता है जो कि प्रॉपर सबसेट नहीं होता, पूरा का पूरा सेट इटसेल्फ, बाकी सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो 2 की पावर p है, जब प्रॉपर की बात करेंगे तो 2 की पावर p -1, राइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज पावर सेट। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, फिर समझते हैं इसको। पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए, है ना, इसको हम डिनोट करते हैं पी ए से। एंड इट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एज इट्स एलिमेंट। तो ए के जितने भी सबसेट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे, राइट। तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखें, तो इस एग्जांपल में यदि मैं पावर सेट ऑफ एक्स लिखना चाहूं तो ये जितने जिसके 8 सबसेट्स है वो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इसमें हम जितने भी सबसेट्स हैं उसको एक एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे।
राइट। तो जितने भी सबसेट्स हमने लिखे थे एक्स के वो सारे के सारे इसके एलिमेंट्स बन गए। इसी प्रकार यदि पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहें तो इसमें चारों जो सबसेट्स हैं वो इसके एलिमेंट्स बन जाएंगे। राइट, this is the definition of power set. One more definition, that is universal set. इसको हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं। और ये हमेशा कुछ गिवन सेट्स के रेफरेंस में ही डिफाइन होगा। सो वी कैन डिफाइन लाइक दैट, with reference to some given sets say A, B and C, the universal set is the set containing at least all the elements of A, B and C. At least, तो ए, बी और सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो यूनिवर्सल सेट पे होने ही चाहिए। इनके अलावा कुछ और हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए है -1 2 5 6, बी है 0 2 4 6 8 10 and C is suppose 1 3 5 7 9, right? तो एटलीस्ट ये सारे एलिमेंट तो यूनिवर्सल सेट में लेने ही हैं, है ना। तो यूनिवर्सल सेट कैन बी -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। तो ए बी सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो इसमें लेने ही हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और वी कैन टेक -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें -2 11 12 ये एडिशनल एलिमेंट्स हैं, है ना। तो और भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं हम। तो डेफिनेशन में क्या है कि ऐसा सेट जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए, इनके अलावा कुछ एलिमेंट और एडिशनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ universal set. Now let us discuss some operations on set and representation of those operation on Venn diagram. Venn diagram में क्या है कि हम इसको डायग्राम बना के शो कर देंगे, है ना। Union of two sets.
A and B लिखता हूँ, units of two sets A and B. It is denoted by A, U, B, A union B, and it is defined as तो इसमें वो सारे एलिमेंट लेंगे जो आइदर ए और बी, या तो ए में हो या बी में हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि ये दोनों सेट लिए जाते हैं, सो ए यूनियन बी, इसमें ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। -1 0 2 4 5 6 8 10, तो वो एलिमेंट्स या तो ए में हो या बी में हो, दैट इज ए यूनियन बी। और रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम, तो वेन एक मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे उसने सबसे पहले यूज किया था वेन, इसको यूनियन ए यूनियन बी को डायग्राम बना के शो करने का। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली रेक्टेंगल से तो शो कर देते हैं हम यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और सेट ए और सेट बी इसको हम सर्किल से शो कर देते हैं, राइट। तो ये 2 जो है ये दोनों में आ रहा है, तो 2 तो यहां पे शो कर देंगे, है ना। 6 जो है ये भी दोनों में आ रहा है, तो 6 को भी यहां शो कर दो। बाकी -1 और 5, है ना, ये ए में तो है, बी में नहीं है। और बी में जो एडिशनल एलिमेंट्स हैं दैट इज 0 4 8 और 10, राइट। ये हमने ए और बी शो कर दिया। और जो यूनिवर्सल सेट के है ना, सपोज यूनिवर्सल सेट में ये ले लेता हूं, तो रिमेनिंग एलिमेंट जो हैं, है ना, जैसे रिमेनिंग एलिमेंट कौन कौन से आ गए, एक तो 1, है ना, वो अपन यहां पे अलग से शो कर देंगे। फिर इसके बाद 3, फिर 7, कहीं भी शो कर दो, एंड देन 9, ठीक है ना। तो ये 1 3 7 9 ये इसके एडिशनल एलिमेंट्स हो गए। तो इसको हमने वेन डायग्राम में शो कर दिया। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करना है हमको, ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो आइदर ए और बी है, तो इसको हम ऐसे शेडेड करके शो कर देंगे। So this is Venn diagram to show A union B. तो इसमें जो ब्लू शेडेड पोर्शन है, it denotes A union B, right? The second one is intersection. इसको डिनोट करते हैं हम A of inverted U, और बोलते हैं हम A intersection B. It is pronounced as A intersection B, and it is defined as
इसको हमने प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया, इसके एलिमेंट होंगे एक्स, एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें ए इंटरसेक्शन बी हम लिखें तो जो कॉमन है बस वही लिख लेंगे ना, तो 2 and 6 यही दोनों में आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज सेट 2, 6। और इसको यदि हम वैन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो मैं सारे एलिमेंट शो नहीं कर रहा हूं, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए, दिस इज बी, तो जो कॉमन एरिया है जिसमें 2 और 6 आ रहा है, दिस इज शोइंग ए इंटरसेक्शन बी। राइट, यहां पे एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं, डिसजॉइंट सेट। यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, यानी ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन द सेट्स ए एंड बी are said to be disjoint sets। यदि A इंटरसेक्शन B फाई होगा तो उसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स, राइट। नाउ आफ्टर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, the next one is difference of two sets। तो इसकी डेफिनेशन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस बी, तो a माइनस बी की डेफिनेशन में तो क्या आएगा, x, जैसे का डिफरेंस से क्लियर है, x a में तो होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए, राइट। सो a माइनस बी मीन्स x जो है सेट a को तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए। और यदि b माइनस ए लिखा होगा दैट मीन्स सेट में ऐसे एलिमेंट लेंगे जो b में तो हो, x मस्ट बिलोंग्स टू b, लेकिन a में नहीं हो, राइट। नया एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए तो ले लेता हूं मैं 0 1 2 4 6 और बी ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ए माइनस बी, इसमें तो वो एलिमेंट लेने जो बी में नहीं है, ए में तो हो बी में नहीं हो, तो उसमें आ जाएगा 0, है ना, बाकी 1 2 4 6, तो 1 2 4 6 ये बी में भी आ रहा है, तो a माइनस बी में तो एक ही एलिमेंट आएगा 0। b माइनस ए देखेंगे तो b माइनस ए में आ जाएगा 3 5 7, राइट। 1 ए में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, और 4 ए में आ रहा है, इसको नहीं लेंगे, 6 भी ए में आ रहा है, इसमें नहीं लेंगे, तो आ जाएगा 3 5 एंड 7। इसको हम वैन डायग्राम से शो करें दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो a माइनस बी में तो वो पोर्शन लेना है हमको जो a में तो हो, एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, तो उसमें तो ये रीजन आ जाएगा, राइट।
और b माइनस ए में यदि डिनोट करना है तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो एलिमेंट्स जो कि बी में हो ए में नहीं हो, एलिमेंट बिलोंगिंग टू बी बट नॉट बिलोंगिंग टू ए, सो दिस विल बी द रीजन। फिर नेक्स्ट वन इज symmetric difference of two sets। It is denoted as A डेल्टा बी। ये छोटा सा हम ट्राइंगल बना देते हैं, इसको बोलते हैं हम डेल्टा A डेल्टा बी, और इट इज बेसिकली A माइनस बी और B माइनस ए, इन दोनों का यूनियन है। इसमें वो एलिमेंट लेंगे जो ए और बी में से ठीक एक में लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। या तो ए में हो बी में नहीं हो, या फिर बी में हो ए में नहीं हो, ठीक है ना, ए और बी में से ठीक एक में ही बिलोंग करे। सो ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा था, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ए माइनस बी और बी माइनस हमने लिख दिया है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों में आ रहे हैं, दैट इज 0 3 5 7। एंड वेन डायग्राम में इसको हम ऐसे शो कर देंगे, this is universal set, this is set A, this is set B। तो A डेल्टा B में एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B। तो ये तो वो पोर्शन हो गया जिसमें A है B नहीं है, या फिर वो पोर्शन जिसमें B हो A नहीं हो। Right? This is called symmetric difference of two sets. Now next one is complement of set A. It is denoted by A bar, है ना, और A डैश और A C। इसको तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या तो A बार, या फिर A डैश, या फिर A और ऊपर छोटा सा C। It is denoted by like this, and it is called complement of set A, and it is defined as
U माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। फॉर एग्जाम्पल सपोज यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 और सेट ए है 1 4 7। तो ए डैश में वो एलिमेंट ले लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं हो, तो आ जाएगा 0 2 3 5 6, राइट, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट ए। और वेन डायग्राम से वी कैन शो लाइक दिस, this is universal set and suppose this is set A, तो वो पोर्शन ले लेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो हो लेकिन ए में नहीं हो। Right, now some operations on sets, और जो अपन ने पढ़ा है ऑपरेशन ऑफ सेट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। The first one is very simple, A union B equal to B union A and A intersection B is B intersection A. It is quite obvious, A union B means element belonging to either A or B, B union A means element belonging to either B or A, दोनों सेम ही मतलब है। A intersection B element belonging to A and B, B intersection A element belonging to B and A, दैट मीन्स दोनों बिल्कुल सेम ही है। यदि तीन सेट हो तो हम किसी भी ऑर्डर में यूनियन कर सकते हैं। यदि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो पहले बी और सी का करें फिर ए के संग करें, या फिर पहले ए और बी का करें फिर सी के संग करें, या फिर पहले सी का करके उसका बी के संग करें, ऑल आर सेम, है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता, जैसा कि फर्स्ट में भी था। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन, लेकिन एक जगह ये यूनियन हो और एक जगह इंटरसेक्शन हो, है ना, तो हमको ध्यान रखना है। इफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, राइट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, this is A intersection B union A intersection C, right, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया A intersection B union A intersection C। फोर्थ वन इज डी मॉर्गन्स लॉ, जो मैथमेटिशियन था उसी के नाम पे ये लॉज है। A dash intersection B dash is A union B whole dash. A dash means U minus A, B dash means U minus B, A dash means A नहीं होना चाहिए, B dash means B नहीं होना चाहिए। तो A dash intersection B dash means एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो ना तो A में हो ना B में हो।
ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी, और फिर इसका भी कॉम्प्लिकेट ले लिया, तो इसका मतलब भी वही है, नाइदर ए नॉर बी, राइट। ए यूनियन बी का मतलब होता है एलिमेंट बिलोंगिंग टू आइदर ए और बी, फिर जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, एलिमेंट बिलोंगिंग टू नाइदर ए नॉर बी, और इसका भी सेम मतलब है, एलिमेंट ना तो ए में होना चाहिए ना ही बी में होना चाहिए। सिमिलरली ए डैश यूनियन बी डैश इज ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। जैसे RHS को देखें, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में भी होना चाहिए एंड बी में भी होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट लेने हमको जो दोनों में आ रहे हों उसके अलावा, राइट। तो इसमें भी वो एलिमेंट ले लिए जो ए में नहीं है, और वो एलिमेंट ले लिए जो बी में नहीं है, उनका यूनियन करेंगे तो दोनों चीज सेम ही आएगी, राइट। ए डैश यूनियन बी डैश मीन्स एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी डैश मीन जो एलिमेंट बी में नहीं है, उनका यूनियन। तो इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ना तो ए में है और ना ही बी में है, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए में भी है बी में भी है, उसका कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो बोथ विल बी सेम।